मित्रों, मेरा नाम अफलातून है और समाजवादी जन परिषद का मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वाराणसी के एक ऐसे रमणीक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान के विषय में जो आज जिसे एक विवादों से घेर दिया गया है, और वो जगह है गंगा और वरुणा, इन दो नदियों के बीच संगम से काफ़ी पहले, लेकिन गंगा और वरुणा के बीच का इलाका, जिस इलाके में 1960 में संत विनोबा भावे के लिए तत्कालीन सरकार ने और उसके रेल मंत्रालय ने विनोबा के भूदान के राष्ट्रीय मुख्यालय को बनाने के लिए, उसके भवनों को बनाने के लिए ज़मीन दी थी, और वो खजाने में पैसा जमा करके वो ज़मीन खरीदी गई थी 1960 में। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि अपनी किसी बड़ी परियोजना के नाम पर एक दुनिया की 4-5 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक प्राइस वाटर हाउस कूपर इस नाम की कंपनी, उसका जो प्रस्ताव है, जो उसकी एक योजना है, उस योजना के तहत भले ही ये पूरा परिसर उस योजना के अंतर्गत न आता हो, लेकिन हमारी सरकार अति उत्साह में बिना किसी प्रक्रिया के, आमतौर पे जो सरकारी और संवैधानिक कानून है उसके तहत अगर सरकार को आवश्यकता भी होती है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ अधिग्रहण का कोई प्रश्न नहीं है। गंगा और सर्व सेवा संघ परिसर के बीच में लाल खां का एक बड़ा खूबसूरत रौजा है जिसकी आकृति ताजमहल की तरह है, और शेर शाह सूरी मार्ग के किनारे वो बना हुआ है। इसके साथ साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा एक खुदाई हुई है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के देख रेख में, और बाद में BHU के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने वो खुदाई की हुई है। मेरे पीछे ये नक्शा लगा हुआ है, ये उत्तर रेलवे और वाराणसी के जिलाधिकारी, उत्तर रेलवे की तरफ से डिविजनल रेलवे इंजीनियर 2 और वाराणसी के जिलाधिकारी की तरफ से, माने जो यहाँ की सिविल अथॉरिटीज़ हैं, इन दोनों के द्वारा मिल करके ये पूरा नक्शा बनाया गया है काशी स्टेशन के पास का। और ये नक्शा जो बनाया गया था उसका उद्देश्य था आर्कियोलॉजिकल खुदाई के लिए BHU के पुरातत्व विभाग को ज़मीन सौंपनी थी, उसके लिए ये नक्शा बना था। और विस्तार से यहाँ पर लिखा है कि ये नक्शा इस उद्देश्य के लिए बना है। इस नक्शे में मैं केवल ये जिक्र करना चाहता हूँ, ये शेरशाह सूरी मार्ग है, आगे उसके चौड़ा होने की भी बात थी हाईवे बनाने के लिए, और उसके उत्तर में ये अखिल भारतीय सेवाश्रम लिखा हुआ है। ये सर्व सेवा संघ का ये पूरा के पूरा परिसर यहाँ है, जो उत्तर रेलवे के नक्शे में दिया हुआ है। तो ये मैं दिखाना इसलिए चाह रहा था कि ये विधिवत जिलाधिकारी की तरफ से ट्रू कॉपी का हस्ताक्षर है, और ये डिविजनल इंजीनियर नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ का हस्ताक्षर है, और तब ये नक्शा ये बना हुआ है। ये जो योजना आई है, जिसकी चर्चा लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है, ये योजना है मल्टी मोडल स्टेशन, और ये योजना जमा की है, इसका प्लान बनाया है दुनिया की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर नाम की कंपनी ने। और इस कंपनी ने सरकार के सामने ये रखा है कि हमारी परियोजना में, इस पर्टिकुलर परियोजना में
कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को भारत सरकार का कौन कौन सा विभाग दूर करेगा, इसके लिए उन्होंने अपनी पूरा एक प्रपोज़ल दिया हुआ है कि पर्यावरण की दृष्टि से इनकी परियोजना में जो बाधाएं ये स्वयं कंपनी बता रही है और बता रही है कि कैसे दूर किया जाए। ये नक्शा वाराणसी विकास प्राधिकरण इसका स्रोत है और कंपनी ने इस नक्शे को पेश किया है। इसमें जो ये गुलाबी इलाका दिख रहा है वो हाईएस्ट फ्लड लेवल, माने गंगा बाढ़ के समय उच्चतम जिस स्तर तक जाती है वहाँ से 200 मीटर की दूरी, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जिस पे स्पष्ट आदेश है कि कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, ये कंपनी बता रही है कि उनके इस मल्टी मॉडल स्टेशन के प्रोजेक्ट में 52% इलाका, ये जो गुलाबी हम देख रहे हैं, ये पूरा गुलाबी इलाका हाईएस्ट फ्लड लेवल के 200 मीटर के अंतर्गत आता है और हाईकोर्ट के आदेश के तहत इसके अंदर निर्माण कार्य नहीं हो सकता। लिहाजा ये कंपनी कहती है कि हाईकोर्ट से इस बाधा को दूर कराइए, साफ साफ कहती है। इस नक्शे में भी सर्व सेवा संघ प्रकाशन स्पष्ट रूप से दिखाई, ये बसंत कॉलेज की ओर सड़क गई है और इनका ये प्रोजेक्ट एरिया है और सर्व सेवा संघ और पोस्ट ऑफिस जो सर्व सेवा संघ परिसर में थी, ये इस नक्शे में भी दिखाया गया है। कंपनी के द्वारा प्रस्तुत ये नक्शा है और इसका सोर्स डिविजनल रेलवे मैनेजर लखनऊ है, उनके सोर्स से ये नक्शा कंपनी ने प्रस्तुत किया है और इसमें बताया है उन्होंने कि ये पुरातात्विक महत्व की चीज़ें उनके प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएंगी, उसका क्या समाधान करेंगे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे से सरकार पूछे और उसका समाधान 3-4 महीने के अंदर कर दे, ये कंपनी ने ये दिया हुआ है। ये जो खूबसूरत इमारत आप देख रहे हैं ये लाल खां का रौजा है और ये भी उस इलाके में आ रहा है। ये जो गुलाबी पोर्शन है, ये जो गुलाबी चक्र बने हुए हैं नक्शे में, उसमें आ रहा है। तो इस पूरी परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से, भारत सरकार के मौजूदा कानून की दृष्टि से जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने का मतलब है कि हम अपने धरोहर, जो पुरातात्विक धरोहर है, उसको खो दें, तब तो ये दूर हो सकती है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक कंपनी के द्वारा प्रस्तावित एक ऐसी परियोजना जिसका भारत के आम आदमी से कोई संबंध नहीं बन सकता, नदी मार्ग, हम देखते हैं कि 2018 में प्रधानमंत्री ने एक कार्गो जो कलकत्ता से आया उसका स्वागत किया था और आज तक दूसरा कार्गो नहीं आया है। तो ये है नदी मार्ग की स्थिति। और उसके अलावा निश्चित तौर पर ये भी ये परियोजना में है कि लेजर के लिए, मनोरंजन के लिए उनको इलाके चाहिए, उस तरह के 5 सितारा संस्कृति और तामझाम वाले चीज़ें चाहिए और उसके लिए इन्होंने ये परियोजना जो है सामने प्रस्तुत की है। निश्चित तौर पर काशी के संस्कृति के ये विरुद्ध है और इसका विरोध निश्चित तौर पर होगा। इस नक्शे में भी सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वो डाक खाना जो सर्व सेवा संघ के परिसर में चलता था, DRM लखनऊ के द्वारा बनाए हुए नक्शे में भी ये दोनों चीज़ें आती हैं और इससे साफ हो जाता है कि वाराणसी का प्रशासन, चाहे उसमें जिलाधिकारी हो, मंडलायुक्त हो, उन लोगों के द्वारा मिल करके जो साजिश रची जा रही है उसका पर्दाफाश भी होता है। निश्चित तौर पर इसका बुनियादी तौर पर और देश भर में इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए विरोध किया जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम भुवन मोहन श्रीवास्तव एडवोकेट है। मैं वाराणसी सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ। अखिल भारत सर्व सेवा संघ का मैं अधिवक्ता हूँ। अखिल भारत सर्व सेवा संघ की जो प्रॉपर्टी है, इन लोगों ने 1960, 1961 और 1970 3 बैनामा के जरिए क्रय किया था। विक्रेता उत्तर रेलवे, इन लोगों ने बाकायदे रजिस्टर्ड सेल डीड
अखिल भारत सर्व सेवा संघ के फेवर में किया है, जो आज तक कायम और प्रभावी है। रेलवे उसे फर्जी, गलत और नाजायज़ बता रहा है, कूटरचित बता रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे फर्जी, गलत या कूटरचित घोषित नहीं किया गया है। इस प्रकार वह दस्तावेज एक वैध दस्तावेज है। वह दस्तावेज तब तक वैध है जब तक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा फर्जी और गलत डिक्लेयर न कर दिया जाए। हम लोगों ने उसी दस्तावेज के बेसिस पर दीवानी न्यायालय में मुकदमा नंबर 522-23 दाखिल किया है, जिसमें यह रिलीफ हम लोगों ने मांगा है कि यह घोषित किया जाए कि तीनों बैनामाओं के आधार पर अखिल भारत सर्व सेवा संघ क्रयशुदा संपत्ति का एकमात्र मालिक है। और यह भी उसमें हमने रिलीफ मांगा है कि जो अखिल भारत सर्व सेवा संघ परिसर में कायम निर्माण है उसे वो क्षतिग्रस्त न करें। और कुछ ज़मीन पर इन लोगों ने नाजायज़ रूप से कब्जा किया था, राज्य सरकार ने कब्जा वापसी के लिए भी हमने उसमें अनुतोष मांगा है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 16 मई 2023 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी वाराणसी को अधिकृत किया गया कि जो अखिल भारत सर्व सेवा संघ का एक पोर्शन गांधी स्टडी सेंटर के पास है, उसके स्वामित्व के संबंध में वो निर्धारित करके कागजात का एग्जामिन करके ये बताएं कि किसकी प्रॉपर्टी है, और जिसकी प्रॉपर्टी उसे वो प्रॉपर्टी वापस कर दिया जाए। जिलाधिकारी वाराणसी ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए, दस्तावेजी साक्ष्यों को नज़रअंदाज करते हुए और साक्ष्य अधिनियम और रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धाराओं को इग्नोर करते हुए इन्होंने एक फैसला दिया, जिसमें ये होल्ड किया कि जो अखिल भारत सर्व सेवा संघ की संपत्ति है वह उत्तर रेलवे की संपत्ति है और हमारा दस्तावेज एक वैध दस्तावेज नहीं है। इस आदेश के अनुक्रम में एसडीएम सदर ने एक आदेश पारित किया करेक्शन की प्रोसीडिंग में कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में अखिल भारत सर्व सेवा संघ का नाम जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज था खारिज करते हुए उत्तर रेलवे का नाम दर्ज किया जाए। ये भी एक विधि विरुद्ध और अवैधानिक आदेश है, क्योंकि एसडीएम सदर को यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वह करेक्शन की प्रोसीडिंग में किसी दस्तावेज को अवैध घोषित कर दें। एसडीएम के आदेश के खिलाफ हम लोगों ने कमिश्नर के यहाँ अपील दाखिल किया है, जो अभी पेंडिंग है। अखिल भारत सर्व सेवा संघ की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी फाइल किया गया था। एसएलपी में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जिलाधिकारी को किसी भी प्रॉपर्टी के संबंध में स्वामित्व अधिकार तय करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है, मगर चूंकि जिलाधिकारी ने यह जो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया था उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार किया था और उसका कंप्लायंस हो चुका था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम अपने सारे ग्रीवांस को लोअर कोर्ट में मुकदमा 522 सन 2023 में जाकर अपनी बातों को रखें। इसी आशय का एक आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा भी किया गया कि हमारी जो ग्रीवांस है उसके संबंध में हम लोअर कोर्ट में विचाराधीन मुकदमा 522 सन 23 में अपनी बात रखें। इस तरह से दो आदेश, तीन आदेश पारित हुए हैं, जिसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोअर कोर्ट में जाने की बात कही गई। मगर इस बीच में किया गया कि राज्य सरकार और रेलवे की मिली भगत से आपस में साजिश करके इन लोगों ने दिनांक 22/7/2023 ईस्वी को 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को लेकर एसडीएम सदर और एक आकाशदीप सिंह हैं रेलवे के अधिकारी, एसडीएम सदर का नाम है जयदेव सीएस, इन लोगों ने फोर्सिबली सभी को बाहर निकाल दिया। कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए की पुस्तकें बर्बाद हो गई। उसमें 32 परिवार करीब रह रहे थे, 32 परिवारों को फोर्सिबली बाहर कर दिया और लोगों के विरोध प्रदर्शन करने पर 8 लोगों का इन्होंने चालान कर दिया 151 में, 107-16 में। ये शासन के दिशा निर्देश पर प्रशासनिक एक्टिविज़म जो है, किसी को किसी के प्रॉपर्टी से ज़बरदस्ती विधि विरुद्ध तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के तमाम नज़ीरे हैं। दूसरा काम इन्होंने किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक आदेश पारित किया 7/8/2023 को, कहा कि आप जाइए और लोअर कोर्ट में अपनी बात रखिए। यहाँ पर अपनी बात रखने के पूर्व ही इन लोगों ने हमारे बिल्डिंग का डिमोलिशन शुरू कर दिया
मौजूदा समय में एक पोस्ट ऑफिस वाली बिल्डिंग बची है और गांधी स्टडी सेंटर की बिल्डिंग बची है। बाकी सब की सब कम से कम 2500 बिल्डिंग उन्होंने डिमोलिश कर दिया है और मलबा भी उसका उठा ले गए। ये इन नटशेल कहानी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है 7/8/2023 वाला, इसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में ऑब्जर्व किया है कि लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग न तो उच्च न्यायालय के किसी आदेश से प्रभावित होगी, न सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश से प्रभावित होगी, वह इंडिपेंडेंटली चलेगी। बेदखली के लिए कोई आदेश नहीं था किसी भी न्यायालय से। इसके बावजूद चतुर्थ शनिवार दिनांक 22/7/2023 ईस्वी को बेदखली की कार्रवाई की गई और दिनांक 12/8/2023 ईस्वी को डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में भी किसी सक्षम न्यायालय से कोई आदेश नहीं था। बेदखली आदेश के समय सर्व सेवा संघ की तरफ से माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिला जज, मुख्यमंत्री सभी को दिया गया था और डिमोलिशन ऑर्डर के समय भी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को बाई हैंड और बाई पोस्ट और जिलाधिकारी को भी बाई पोस्ट लेटर भेजा गया था, जिसके अनुक्रम में माननीय जिला जज ने मुकदमा 522/23 जो है, जो रिक्त न्यायालय में पेंडिंग था, उसे एक फंक्शनिंग न्यायालय में, वर्किंग न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया है। उस न्यायालय का नाम है सिविल जज सीनियर डिवीज़न वाराणसी।